डाउन द मेमोरी लेन में दिल्ली पुलिस के पोस्ट रिटायरीज को हम आमंत्रित करते हैं ताकि वो जितना सर्विसेज हमारे डिपार्टमेंट में दिया है उसमें अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकें। तो आज के हमारे मेहमान हैं जरनैल सिंह जी, जो कि एसीपी दरियागंज हैं और बहुत ही होनहार ऑफिसर हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं एसीपी दरियागंज जरनैल सिंह जी। स्वागत है आपका। आपसे मेरा पहला प्रश्न ये रहेगा, आपकी जो चैलेंजेस रहे हैं डिपार्टमेंट में, जैसा कि अगर आप पहले वाली पुलिसिंग देखें और इस वाली पुलिसिंग में, तो आपसे मैं 3 तरह से पूछूंगी कि हम क्या ऐसा डिफरेंस पाते हैं, फ़र्क पाते हैं। पहला प्रश्न, इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या लगता है कि दिल्ली पुलिस में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ? इंफ्रास्ट्रक्चर में मैम बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। जब हम 90 में ज्वाइन किया, उसका डी कोर्स में फील्ड में आए, कागज़ को हम दस्ता बोलते थे, आपको ध्यान हो, स्कूल में दस्ता यूज़ करते थे। दस्ता अपना अलमारी में रखते थे ताला लगा के, पेन भी अलमारी में रखते थे। अब पेन कागज़ तो दूर की बात है, व्हीकल्स का कंप्यूटर आ गया है। जो हम कागज़ लिखते थे वो बड़ा ध्यान से लिखना पड़ता था कि इसको गलत हो गया तो पूरे का पूरा कागज़ हमें दोबारा बदलना पड़ेगा। जो कंप्यूटर आ गया, अब उसमें हम एकदम में आगे पीछे करके एडजस्ट कर सकते हैं। व्हीकल्स का 2 मोटरसाइकिल होती थी पुलिस स्टेशन में और 1 जिप्सी होती थी। वो भी बड़ी मुश्किल से बाएं दाएं अगर जाना होता था नहीं ले आ पाते थे, या बाहर रेड में जाना होता था, व्हीकल नहीं होता था। अब 3-3 4 व्हील हैं पुलिस स्टेशन में और 8 से 10 के बीच में मोटरसाइकिल हैं। अब हम बात करते हैं पब्लिक की। अब जिस तरह से पुलिस पब्लिक रिलेशनशिप क्या बेहतर हुए हैं? पहले से बेहतर हुए हैं, बिल्कुल पहले से बेहतर हुए हैं। पहले पब्लिक है जो थोड़ा सा घबराती थी, जो मैंने नोट किया 35 साल में क्या चेंज आया है पुलिस स्टेशन में आने में, या जब हम एरिया में आ जाते थे तो भी थोड़ा सा था, झिझक रहती थी उनको बात करने में। अब बच्चे भी हम रास्ते में जाते हैं, हमसे हेलो अंकल करके बोलते हैं। अंतर आया है और भी थोड़ा सा और ज़्यादा ज़रूरत है। अगर कोई कंप्लेंट करने आता है, आपके पास पुलिस स्टेशन में बैठता है, उसकी आप ठीक से सुनवाई करें, शांति से सुनें उसकी बात। वो कानूनन आप उसकी हेल्प कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो बात की बात है। पहले जो कह रहे हैं वो सुने, उसी से उसकी बहुत तसल्ली हो जाती है, काम हो जाता है। और कोशिश करें, अगर लीगली आप काम कर सकते हैं, उसका जो हेल्प कर सकते हैं करनी चाहिए, और बढ़िया मैसेज आएगा इस चीज़ से। तो मतलब पुलिस पब्लिक रिलेशनशिप इम्प्रूव हुए हैं, और जो प्लेटफॉर्म ऑफ जो कंप्लेंट करने का प्लेटफॉर्म है उसको भी हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। अब हम चलते हैं कानून की तरफ। तो आपको क्या लगता है कि जो अभी जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट बना है उससे क्रिमिनल्स में खौफ है, और किस तरह से आप इसको देखते हैं? जो नया कानून आया है उससे बिल्कुल खौफ है, उसमें सज़ा बढ़ाई है और बहुत ही अच्छा आया है। क्रिमिनल्स पे उस पर असर हुआ है, बिल्कुल हुआ है, अभी से हुआ है और आगे भी और बढ़िया होगा। जी ठीक है, क्योंकि क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट जो है वो काफ़ी मतलब उसके टीदर है एक तरह से क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए। जी, पनिशमेंट जैसा आपने बताया, इसमें एनहांस पनिशमेंट का प्रोविज़न है, और कई इसमें ऐसे भी सेक्शन मतलब इम्प्रोवाइज्ड हुए हैं जो पहले हमारे ये है पुराने वाले लॉ नहीं थे। जी, उससे काफ़ी फर्क पड़ा होगा, और इससे पुलिस पब्लिक रिलेशनशिप को स्ट्रेंथनिंग में भी इससे फ़ायदा होगा, बिल्कुल होगा। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या हम इस रिलेशनशिप को, जैसे क्राइम अगेंस्ट वीमेन है, आपने देखा कि वीमेन रिलेटेड क्राइम जो हैं वो बहुत बढ़ रहे हैं, तो उसमें हम जो वॉयलेंस में एक है विमेन, उसको हम ऐसा कंफर्ट जोन क्या दे सकते हैं जब वो पुलिस स्टेशन में आए, और हमारा कानून उसमें कैसे उसकी बहुत ही हेल्प करता है जिससे उसको अपनी रिपोर्टिंग इजी लगे, क्राइम रिपोर्टिंग इजी लगे? वही जो आपने पहले वाला किया था ना, फ्रेंडली बीट स्टाफ को प्रॉपर से हमें ब्रीफ करना चाहिए। एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलें, उनको ऐसा लगे नहीं कि हम पुलिस हैं। अगर उनको लगेगा कि ये पुलिस नहीं, हमारे दोस्त हैं, अब उनको पुलिस स्टेशन में आने की नौबत ही नहीं आएगी। वो उनको फ़ोन करेंगे या उनसे मिलेंगे। अगर वो पुलिस स्टेशन में आते भी हैं तो जो
अफसर हैं पुलिस स्टेशन में, वो सब इंस्पेक्टर हों या SHO हों, वो उनको ठीक से बात करें, ठीक से हैंडल करें, ठीक से उनकी सुनवाई करें, जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो करें, तो और इम्प्रूव होगा और अच्छा है। आपकी इस सर्विस के दौरान आपको काफ़ी सारे अवार्ड से नवाजा गया है, तो आपका ऐसा क्या एक्सपीरियंस था जो आप हमसे साझा करना चाहेंगे? मेरे 35 साल में बहुत सारे ऐसी केसेस हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन मैं 2-3 केस आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। 1 जनवरी 19 की बात है, सत्ते गैंग था जो दिल्ली के अलावा वेस्टर्न यूपी में बहुत एक्टिव था। हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई कि ग्रीन पार्क में वो बैंक लूटने आ रहा है। दिन में 4 बजे हमारे साथ आमना सामना हुआ। उस इनकाउंटर में हमने दोनों तरफ से गोली चली, चारों बंदों को हमने काबू किया। उसमें मेरे अलावा मेरे साथ 3 इंस्पेक्टर थे, गैलेंट्री मेडल मिला था। वो बड़ा हाईलाइटेड केस था सत्ते वाला। दूसरा, एक आप लोगों ने बहुत सुना होगा, एक तिहाड़ जेल के बाहर कोई बॉडी का कोई भी पार्ट काट के, जो सिर हो या धड़ हो, तिहाड़ जेल के गेट पे फेंक देते थे और एक चिट्ठी लिखते थे वो। उस टाइम में वेस्ट में सब इंस्पेक्टर था, वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में। वो चंद्रकांत झा था जिसको केस को क्रैक मैंने किया था। इस केस में मुझे AKP अतिकृष्ट से मेडल मिला था। इसके अलावा एक और केस बताना चाहूँगा मैं। एक प्रेस रिपोर्टर का मर्डर हुआ था, सौम्या विश्वनाथन, 2008 की बात है ये, बसंत कुंज की। वो केस भी मैंने क्रैक किया था और उसमें भी मुझे AKP मिला। अब आपके सारे एक्सपीरियंसेस को अगर हम सम अप करें तो आप हमारे जो जवान हैं पुलिस के, उनको ऐसा क्या मैसेज देना चाहते हैं जिससे उनको अपने काम में और अच्छी तरह से करने की प्रेरणा मिले? सबसे पहले तो अपने परिवार का ध्यान रखना है। शुरुआत यहाँ से सुबह घर से चलते हैं। अपने परिवार का बहुत ध्यान रखना चाहिए, उनके साथ एडजस्ट करना चाहिए। टाइम नहीं दे पाते फिर भी थोड़ा बहुत टाइम कोशिश करनी चाहिए उनको अपने घर पे देने की। जब आप एक बार ड्यूटी पे आ गए, ड्यूटी पे जो आपको जिम्मेदारी दी गई है, जो आप काम को दिया गया, उसको ईमानदारी से करें। आप एरिया में जा रहे हैं तो पब्लिक से ठीक से बात करें, स्मूथली बात करें, उनकी सुनवाई करें। जो वो काम बता रहे हैं अगर वो लीगली है उसको आप ठीक से करें। अगर नहीं कर पा रहे हैं अपने सीनियर अफसरान से मिलें। जो हमारे साथी हैं, खासकर मैं SHO ACP साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि कई बार सोचते हैं कि छुट्टी कम करी जाए या उससे कुछ होगा, ये इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। जो मुलाजमान छुट्टी मांगते हैं आपको उनकी छुट्टी तुरंत करनी चाहिए, और जब भी वो छुट्टी से वापस आएगा फ्रेश होके आएगा और भी मुलाजिम हमारा बढ़िया काम करेगा। आप ये कहना चाहते हैं कि अगर हमारे जो जवान हैं अगर पुलिस में पूरी शिद्दत के साथ अपना ड्यूटी कर रहे हैं तो उसके साथ साथ हमें उनके वेलफेयर का भी ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। उनका भी साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, मेस का ध्यान रखना चाहिए। जब मुलाजमों को आराम ठीक मिलेगा, रहना सहना सही होगा, तो काम भी वो अच्छा करेगा। जैसे 32 साल पूरा फील्ड जॉब में रहना, तो आपकी फैमिली का कैसा सपोर्ट मिला आपको इस दौरान? 32 साल से भी ऊपर रहा कुछ टाइम में फील्ड में। मेरी वाइफ दिल्ली से हैं, इस चीज़ का भी मुझे फ़ायदा मिला। AA में पढ़ी लिखी हैं उन्होंने। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों को बड़ा अच्छे से घर पे भी पढ़ाना, पेरेंट्स मीटिंग भी अटेंड करना, और कभी भी मेरे से उन्होंने ऐसी शिकायत नहीं की आपके पास टाइम नहीं है या मैं अकेली ही स्कूल जाती हूँ। मैं बहुत कम टाइम पेरेंट्स मीटिंग में जा पाता था, मेरा हमेशा से फील्ड का जॉब रहा। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे। इवन पुलिस में भी कहीं भी मुझे लगता था कि कुछ प्रॉब्लम है, चाहे चेहरे पे आ जाते, मेरी वाइफ घर पे पूछती थी कोई टेंशन है, तो कोशिश करती थी वो मुझे कहीं ना कहीं और कंफर्टेबल करने की। और बहुत ही बढ़िया, मेरी वाइफ ने बहुत सपोर्ट किया, बड़ी अच्छी फैमिली। और ट्रेनिंग के बारे में कोई प्रकाश डालना चाहेंगे आप? हमारी ट्रेनिंग जो होती है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट है या बहुत बढ़िया इम्प्रूवमेंट है, और स्ट्रेंथन करना चाहिए ट्रेनिंग को, चाहे वो इंडोर हो या आउटडोर हो। उससे जवान जो हैं काफ़ी अच्छे से बाहर निकल के जब आता है पास आउट होके, तो अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे शिद्दत से निभा सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने अपने विचार हमारे साथ साझा किए और आपने जो भी अपने विचार बताए
मैं आशा करती हूँ कि हमारे दिल्ली पुलिस के जवान उसको पूरी तरह से फॉलो भी करेंगे और आपके एक्सपीरियंस का फ़ायदा भी उठाएंगे। धन्यवाद।